Good morning class. This is your संस्कृत लैंग्वेज पीरियड. लेसन है 2 और टॉपिक है आपका कारक विस्तार. अभी हम 3 दिनों से कारक के बारे में पढ़ते आए हैं. हमने सबसे पहले आपको कर्ता कारक, फिर कर्म कारक और फिर करण कारक के विषय में पढ़ाया था. आज हम संप्रदान कारक के विषय में पढ़ेंगे. संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसकी परिभाषा है जिसके लिए कर्ता कोई कार्य करता है अथवा कर्ता जिसको कुछ देना चाहता है वह संप्रदान कारक होता है. यानी कर्ता जो भी काम करेगा उसके लिए करना. जैसे हम राम जो है श्याम के लिए पुस्तक देता है, तो वो किसके लिए पुस्तक दे रहा है? श्याम के लिए. तो इस तरह यहाँ पर जिसके लिए काम किया जाता है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है. और भी उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ दिए हैं, इस पर ध्यान दीजिए. जैसे है निर्धन को धन दिया जाता है, तो यहाँ पर निर्धन आपका क्या हुआ? संप्रदान हो गया, संप्रदान कारक हो गया. संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए. चतुर्थी विभक्ति का रूप देखिए किस तरह से चलता है. एक वचन है में रामाय, द्विवचन में रामाभ्याम और बहुवचन में रामेभ्य. इस तरह आपका ये रूप होगा रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य. जैसे कि आगे उदाहरण आप नीचे की ओर ध्यान देंगे और इसे समझेंगे. हमने आपको यहाँ दिया था निर्धन को धन दिया जाता है, उसी को संस्कृत में वाक्य में हम प्रयोग करेंगे. नृपः निर्धनाय धनम यक्षति. राजा निर्धन के लिए धन को देता है. दूसरा है रामा मित्राय पुस्तकम यक्षति. राम मित्र के लिए पुस्तक देता है. तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का. अब हम आगे की ओर देखते हैं. इसी से संबंधित कुछ एक्सरसाइज हमने आपके लिए यहाँ पर दिए हैं. ये कुछ शब्द हैं. इन शब्दों को आपको, जैसा कि मैंने राम का रूप चतुर्थी विभक्ति में तीनों वचन में लिखा था, उसी तरह से ये कुछ आपके लिए शब्द हैं. इसे आपको चतुर्थी विभक्ति में लिखना है. इसे मैं करके आपको दिखाती हूँ. पहला है बालकः, तो क्या हो जाएगा यहाँ? बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य. दूसरा है निर्धन. निर्धन का हो जाएगा निर्धनाय एक वचन में, द्विवचन में निर्धनाभ्याम, बहुवचन में होगा निर्धनेभ्य. तीसरा है आपका बाला. बाला का हो जाएगा एक वचन में बालाय, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य. चौथा है आपका फलम, तो फलाय, फलाय एक वचन, फलाभ्याम द्विवचन,
फलेभ्यः यानी बहुवचन। अब आ जाइए पुस्तकम, क्या हो जाएगा एक वचन में? पुस्तकाय। पुस्तकाभ्याम। पुस्तकेभ्यः। अब इस चतुर्थी विभक्ति का जो तीनों वचन में हमने इन शब्दों का रूप दिया है, तो आप इसे याद करेंगे। साथ में आप नीचे की ओर सेकंड एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। आपके लिए कुछ यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ड्स दिए हैं, इसी से आपको देख करके निशान लगाना है और फिर उसी शब्द को यहाँ पर भरना है। पहला है सूर्य भवति। सूर्य होता है किसके लिए? प्रकाशम है यहाँ पर, यहाँ प्रकाशाय है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रकाश के लिए। तो चतुर्थी विभक्ति में हमने यहाँ बताया है एक वचन का रूप, देखिए बालक का, बालकाय, तो यहाँ भी देखिए ये प्रकाशाय है, तो यहाँ पर हम उठा करके क्या लिखेंगे? इसे प्रकाशाय। ठीक इसी तरह से सेकंड है आपका जना उद्यानम गच्छन्ति। लोग बागीचे में जाते हैं। क्यों जाते हैं लोग? घूमने के लिए। तो यहाँ दिया है हमने भ्रमणेन और भ्रमणाय, तो इसमें से आपका भ्रमणे हो गया है तृतीया विभक्ति। तो भ्रमण से, तो इसका तो ये अर्थ है नहीं, हमने यहाँ पर लोग भ्रमण के लिए जाते हैं, तो यहाँ सही शब्द होगा भ्रमणाय। तो हम यहाँ लिखेंगे भ्रमणाय, यानी भ्रमण करने के लिए। तीसरा है आपका नृपः धनम यक्षति। राजा जो है धन को देता है। निर्धनम निर्धन को देता है, या निर्धनाय निर्धन के लिए देता है, तो इसमें आपका सही शब्द होगा निर्धनाय। तो हम यहाँ पर भरेंगे निर्धनाय। अब हम चौथे की ओर आते हैं। नमः। नमः किसको नमस्कार करते हैं? ये पहला है आपका गणेशम, दूसरा है गणेशाय। तो हम यहाँ किसके लिए नमस्कार करेंगे? गणेश के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका सही शब्द? गणेशायः। अब हम नीचे की ओर आखिरी वाले शब्द पे आएंगे। वृक्षा फलन्ति, यानी वृक्ष जो है फलते हैं। किसके लिए? परोपकाराय या फिर परोपकारेण। परोपकारेण यानी परोपकार से, ये तो होगा नहीं। परोपकाराय यानी परोपकार के लिए। तो सही शब्द यहाँ पर क्या होगा? परोपकाराय। इस तरह से आप देखेंगे, पहले में हमने प्रकाशाय भरा, दूसरे में भ्रमणाय भरा, तीसरे में हमने निर्धनाय लिखा, चौथे में हमने गणेशाय लिखा और पांचवें में लिखा मैंने परोपकाराय। तो इस रिक्त स्थान को आप अच्छे से चतुर्थी विभक्ति में याद कर लीजिएगा। तीसरा एक्सरसाइज आपका है कि ये कोष्टक में कुछ शब्द हमने दिए हैं, इन शब्दों को आपको चतुर्थी विभक्ति में परिवर्तित करके इस रिक्त स्थानों को भरना है। तो पहला क्या है? नद्यः वहन्ति। नदियाँ बहती हैं। शब्द है आपका परोपकाराय, परोपकार। तो इसको हम तृतीया विभक्ति में रूप लिखेंगे परोपकाराय। यानी नदियाँ परोपकार के लिए बहती हैं। दूसरा है जना उद्यानम गच्छन्ति, यानी लोग
बागीचे में जाते हैं। तो किसके लिए जाएंगे? शब्द है आपका भ्रमण, तो चतुर्थी विभक्ति में रूप हो जाएगा भ्रमणाय। तीसरा है आपका नमः, किसको हम नमस्कार करते हैं? यहाँ शब्द है आपका गणेश, तो हम यहाँ लिखेंगे गणेशाय। गणेश के लिए नमस्कार हो। चौथा है जननी दुग्धम ददाति, माता दूध देती है। यहाँ शब्द है आपका पुत्र, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति में आपका हो जाएगा पुत्राय, यानी माता पुत्र के लिए दूध देती है। पांचवा है आपका बालका क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छन्ति। यहाँ हमने आपकी सहायता के लिए जो शब्द दिए हैं वो है क्रीडन। तो बच्चे खेल के मैदान में जाते हैं। क्यों जाते हैं? खेलने के लिए। तो आप क्या भरेंगे यहाँ? क्रीडनाय। आपका रिक्त स्थान ये दूसरा वाला और तीसरा वाला एक दूसरे से दोनों मिल रहे हैं, इसलिए भी मैंने इसको दिया है ताकि आप चतुर्थी विभक्ति के रूप को, संप्रदान कारक को अच्छी तरह से समझिए और इसे रूप को याद करिए। आप इस चतुर्थी विभक्ति की संप्रदान कारक की परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसके रिक्त स्थानों पे भी ध्यान दीजिएगा। थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं।